सवाल ये उठता है कि अगर के पाठक का शिक्षकों के प्रति अपशब्द बोलना उनकी कार्यकुशलता है, कार्य दक्षता की प्रामाणिकता है, तो फिर शिक्षक अगर उनके विरोध में कुछ बोलते हैं तो ये उनके खिलाफ क्यों हो गया और उन पे कार्रवाई क्यों हो रही है? तो लाठी गोली बंदूक से और भय करके सरकार नहीं चलाया जा सकता। यह कहाँ है आपका संगठन और कहाँ हैं वे लोग जो आपके संगठन के संरचनात्मक शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं और ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई होती जा रही है? इस पर अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा, पूरे बिहार के लोग आक्रोशित है, आंदोलनरत है और आंदोलन होगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। बिहार में शिक्षा में हर रोज कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से आए हुए हैं तब से लगातार परिवर्तन भी हो रहा है, लगातार उसका विरोध भी हो रहा है। इसी सिलसिले में खगड़िया के एक शिक्षक ने अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ कुछ कहा। उसकी सजा उन्हें यह मिली कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और ये कार्रवाई वहां हुई जहां अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो शिक्षक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे। जब के पाठक उस वीडियो में जो वायरल हुआ था ऐसा कर रहे थे, उस वक्त ये उनकी कार्यकुशलता मानी जा रही थी, ये उनकी कार्य दक्षता मानी जा रही थी। वैसे में जब एक शिक्षक को कुछ नियमों के खिलाफ जाना पड़ा, कुछ बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो के पाठक के खिलाफ कुछ बोल गए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर के पाठक का शिक्षकों के प्रति अपशब्द बोलना उनकी कार्यकुशलता है, कार्य दक्षता की प्रामाणिकता है, तो फिर शिक्षक अगर उनके विरोध में कुछ बोलते हैं तो ये उनके खिलाफ क्यों हो गया और उन पे कार्रवाई क्यों हो रही है? सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार में शिक्षक बंधुआ मजदूर हैं? क्या बिहार के शिक्षक अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि इससे पहले जब शिक्षक आंदोलन करने पटना पहुंचे थे, उन शिक्षकों पे भी कार्रवाई की गई थी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम पहुंचे हुए हैं शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह जी के पास। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन सारे सवालों पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो सर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं सवाल वहीं से शुरू करूंगा। जैसा मैंने कहा कि आप लोग जब धरना देने पहुंचे हुए थे पटना, वहां भी हमने देखा कि बहुत सारे शिक्षकों पे कार्रवाई हुई और उन्हें ये धमकी दी गई थी कि आप पे जो बचे हुए हैं कार्रवाई होगी। हमने फिलहाल देखा अभी कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो शिक्षक हैं वो के पाठक जी की जो छुट्टियां कटौती की गई हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे में उन शिक्षक पे कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 15 अगस्त के दिन उन्होंने कहा था कि राष्ट्र निर्माता जो शिक्षक हैं उन्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं परीक्षा होने दिया जाए, सारी सुविधाएं राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को दी जाएगी। यह तो तरफा बात हुई। एक तरफ आप कह रहे हैं मंच के माध्यम से कि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ कार्रवाइयाँ जो हो रही है, ये दोनों दो तरह की बात है। पहली बात। दूसरी बात, संवैधानिक तौर पर आपने बताया, हम लोग भी जानते हैं, वे लोग भी जानते हैं कि किसी को भी अपनी बात रखने की आज़ादी है। अगर अपना बात रखने के लिए कोई जाता है, आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? इसको क्या समझा जाए? व्यक्ति की आज़ादी है कि अपनी बात को रखेगा। भावनात्मक बात को मास्टर साहब ने रख दिया कि कलाई बहनें हमारी इतना दूर से आई है, जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, उन पर स्पष्टीकरण भी हो सकता था, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए अगर कहे हैं तो। दूसरी तरफ नियमावली, बिहार पंचायत शिक्षक जो नियमावली है उसमें स्पष्ट है कि किसी भी कर्मी को अगर आप कार्रवाई करते हैं तो निलंबन की स्थिति में उसे जीवन यापन भाता देय होगा। उस पत्र को आप पढ़िए, उस पत्र में लिखा है कि तत्काल प्रभाव से इनका वेतन भी स्थगित किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ वेतन उस व्यक्ति का नहीं है, उससे उसका परिवार चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा कि सबसे पहले तो इन पर लगाम लगाई जाए। आप आए दिन रोज 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 करवाइए, खाली कीजिएगा तो शिक्षा में सुधार की बात कहाँ हुई? शिक्षा में शिक्षकों में जो भय का माहौल है, जो असंतोष का माहौल है, वह खत्म नहीं हो रहा है। इसके लिए अविलंब शिक्षकों पर राहत की काम किया जाए, जिससे शिक्षक अपने मनोयोग से पठन पाठन करने का काम करें और दंडात्मक कार्रवाई करके विद्यालय में खुशनुमा माहौल, पठन पाठन का माहौल नहीं बनाया जा सकता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे सारे जितने
शिक्षकों पर दमनात्मक कार्रवाई हुई है, पहले तो दमनात्मक कार्रवाई वापस ली जानी चाहिए और शिक्षक को पूर्ण रूप से जो विद्यालय में पठन कर रहे हैं उन पर प्रेशर नहीं हो, प्रेशर से विद्यालय में पठन का माहौल नहीं हो सकता है। मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा आपसे कि जब शिक्षक के पाठक जी के खिलाफ कुछ कहते हैं, त्वरित कार्रवाई होती है, उनमें सस्पेंड कर दिया जाता है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें के पाठक जी टीचर को इडियट बेवकूफ़ कहते सुनाई दे रहे थे। हालांकि हमारा चैनल उस वीडियो का पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बहुत वायरल हुआ, बहुत प्रसारित हुआ वीडियो है। वैसे में उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शिक्षकों के प्रति, जिन्हें भविष्य निर्माता कहा जाता है, जिन्हें अगर आप शिक्षक को अपमानित करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव, उसका एक गलत प्रभाव बच्चों के दिलो दिमाग पे भी इसका पड़ता है। वैसे में जब के पाठक जी शिक्षकों के प्रति ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन पे कोई क्यों कार्रवाई नहीं? देखिए, एक कहावत है, वो कैसे लोग कहता है, सैया भय कोतवाल डर काहे को। उनको ही लग रहा है कि हम सरकार में है या सरकार के संरक्षण हमको प्राप्त है। अकेले में बैठ के उनको सुनना चाहिए। सिकंदर का क्या हाल हुआ, कहाँ गए? कोई दुनिया में नाम लेने वाला है? इसलिए इससे बचना चाहिए। कभी भी सरकार को सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत ही काम करना है। आप इससे अगर इतर करते हैं तो लाठी गोली बंदूक से और भय करके सरकार नहीं चलाया जा सकता। यह लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, यह लोकतंत्र में व्यवस्था नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में इस पर अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा, पूरे बिहार के लोग आक्रोशित है, आंदोलनरत है और आंदोलन होगा। सर, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रशासनिक तंत्र की। अब मैं आपका जो संगठन है, आप शिक्षक नेता हैं, उससे संबंधित सवाल पूछना चाहूँगा। हर बार शिक्षकों पे कार्रवाई होती है। जब आप आंदोलन में जाते हैं, शिक्षकों पे कार्रवाई हो जाती है। जब कोई शिक्षक जो परिवर्तन लाए जाते हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल देता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है, जैसा हम देख रहे हैं। वैसे में आपका संगठन क्यों बिखरा पड़ा है? कहाँ है आपका संगठन और कहाँ हैं वे लोग जो आपके संगठन के संरचनात्मक शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं और ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई होती जा रही है? देखिए, इस पर हम आपको कहना चाहेंगे कि कई बार आंदोलन हुआ है। 2015 में भी हम लोग 37 दिन का आंदोलन किए थे, पूर्ण रूप से तालाबंदी हुई और उसका नतीजा हुआ कि जो पूर्ण वेतनमान की जो लड़ाई आज हम जिसे चाइनीज वेतनमान लोगों ने कहा, वो संगठन के द्वारा मिला और शिक्षकों के बदौलत 37 दिन का सामंजन भी हुआ। अभी कहीं ना कहीं पूरे लोग में आक्रोश है, आक्रोश दिखाई भी दे रहा है। लोग बैठक भी कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है, कल 5 सितंबर है, निश्चित रूप से कोई ना कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा और शिक्षकों का, सिर्फ शिक्षक इससे प्रताड़ित थोड़े हो रहे हैं, बच्चे भी प्रताड़ित हो रहे हैं। समाज में जो एक मैसेज गया वह शिक्षा और शिक्षक के प्रति अच्छा नहीं गया। संगठन के लोग प्रतिबद्ध है, पूर्ण रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूती के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। तो क्या खगड़िया के जो शिक्षक सस्पेंड हुए हैं, उनका परिवार, जैसा कि आपने कहा कि वो वेतन सिर्फ शिक्षक का नहीं पूरे परिवार का होता है, तो उनका परिवार क्या न्याय की उम्मीद कर सकता है कि शिक्षक संगठन उनके लिए लड़ेगा? बिल्कुल, शिक्षक संगठन भी लड़ेगा और उनको अविलंब न्यायालय में जाना चाहिए। शिक्षक संगठन तो अपना काम करबे करेगा, बेहिचक उनको न्यायालय में जाना चाहिए। इस देश में न्यायालय सर्वोपरि है, निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा और पूरे इस समय पूरे शिक्षक जमात उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। जी धन्यवाद। तो सुना आपने, अभी हमारे साथ शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह जी थे। आप इनकी बातों से कितना सहमत या असहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। हालांकि एक तरफ जहां बिहार में नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो पुराने शिक्षक हैं वो खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, शोषित महसूस कर रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।